हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है गाइस वो आपके लव इंटरेस्ट के ऊपर है कि उनकी मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। अगर वो आपको मई मंथ में कोई बात कहें, कुछ बोलें तो वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे अगर वो कहेंगे तो। और उनके मन की जो बात है वो आपको यहाँ पे सुनने को मिल सकती है। और ये सन मून राइजिंग लिब्रा एनर्जी रीडिंग है, तो जितनी जितनी रेजोनेट करे उतनी उतनी ले लें, क्योंकि ये जनरल बेस्ड है। स्पेसिफिकली लिब्रा है न सन मून राइजिंग, मगर जनरल बेस्ड है, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतनी आपने ले लेनी है, जितनी नहीं करती उसको मत लें, वो किसी और के लिए होगी। दूसरा गाइज ये कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस चैनल को। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार का, आपकी तवज्जो का, आपकी लव का, आपकी केयर का, जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसका। अच्छा, यहाँ पर 3 डेक्स पड़े हुए हैं। सबसे फर्स्ट वन है शेडो विचेस टैरो डेक, एंड देन crystal angels oracle card, and then channel messages for them from them, yeah। तो चलें अब हम रीडिंग शुरू करते हैं आपके पर्सन के ऊपर। लिब्रा's love interest। Libra people love interest regardless of any kind of relationship status, सिंगल है, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जैसा भी है आपका कनेक्शन, एक्स है, ये आपकी रीडिंग हो सकती है। और मैं कोशिश करूँगी हर काइंड ऑफ ये जो स्टेटस होता है रिलेशनशिप का, सिंगल, मैरिड, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ, बता दूँ आपको, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए, तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि कभी तो मैं स्टार्ट में बता देती हूँ सिंगल का, कभी एंड में बताती हूँ, कभी स्टार्ट में बता देती हूँ मैरिड्स का, कभी एंड में बताती हूँ मैरिड्स का, ठीक है ना। तो सुकून से सुनिएगा, आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से टॉपिक। ओके लिब्रा पीपल, लव इंटरेस्ट। Libra people love interest, their love interest, if they speak to them, what will they speak to Libra in the month of May 2021? Sun, Moon, Rising in general based. Okay, Eight of Wands. This is Leo, Aries and Sagittarius. Okay, the shadow side, this is the Devil, Capricorn. Knight of Pentacles, this is earth sign energy, and it is Virgo, Taurus and Capricorn. Water sign, Pisces, Cancer and Scorpio. Again this is earth sign energy. Oh, lovely, कुछ तो स्टार्ट है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। एयर साइन एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, and there is King of Pentacles. Okay, तो अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो सबसे जेंडर ज़ोडिएक साइंस मैंने बता दिए हैं। अच्छा, अब आप कहें कि वैसे तो इसमें सारे मसाले मौजूद हैं, बिरयानी के जितने भी मसाले होते हैं ना वो सब मौजूद हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको हो के नहीं जी ऐसे वैसे पर्सोनिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके ऊपर है, इस पे नहीं है कि उनकी पर्सोनिफिकेशन क्या है, ठीक है। फिर भी पर्सोनिफिकेशन लेनी है तो इधर सारे ज़ोडिएक साइंस मौजूद हैं। स्पेशली यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कैप्रिकॉर्न और अर्थ साइन एनर्जी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है लिब्रा पीपल। चलिए जी अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन बेसिकली कुछ हद तक कह सकते हैं मनी मेकर हैं। मनी मेकर मतलब बिजनेस काइंड ऑफ पर्सन है, जॉब काइंड ऑफ पर्सन है, वो काफ़ी हद तक लॉजिकल हैं, यूँ कह लें कि प्रैक्टिकल हैं, और सोच समझ के फैसला करते हैं, कुछ हद तक ज़िद्दी भी लगते हैं, कभी कभी बोरिंग भी फील होता है, मगर एक अच्छे पर्सन हैं जो कि उनकी बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि वो एक अच्छे पर्सन हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको केयर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो तब भी आपके ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जी ऐसी ही है। और अगर आप मेल हैं
और आपकी फ़ीमेल आपको फिर इस नज़रिए से देखती हैं कि वो आप इस तरह के हैं, या फिर यूँ कह लें कि इस कनेक्शन में केयर है, प्रोटेक्शन है, सेंस ऑफ कमिटमेंट है आप लोगों के बीच में, ठीक है। बहरहाल ये काफ़ी हद तक मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मैस्कुलिन ही लीड कर रही हैं, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, मगर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं आपके पर्सन चाहेंगे कि आप तरक्की करें, खुशहाल हों, वो खुश होंगे आपको हेल्दी हैप्पी देखकर, ठीक है। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा चिट चैट करना चाहेंगे, एकदम से करना चाहते हैं, उनके अंदर इतनी चाहत है आपसे बात करने की, बहुत ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन ही बहुत है आपके लिए, और आपकी तरफ उड़ के आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ दोस्ती बनाना चाहेंगे इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे है जैसे बिल्कुल नया कनेक्शन हो, या नए कनेक्शन में डलने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उसी कनेक्शन में कुछ हद तक कह सकते हैं कि नई वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के ना, और पैशनेट वाइब्स हैं, यॉर्निंग सॉरी तो पैशनेट वाइब्स हैं, स्विफ्ट काइंड ऑफ मूवमेंट्स हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कोई एकदम से न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। न्यूज़ किस चीज़ की? रिलेशनशिप की। कुछ के लिए तो ऐसा भी है कि प्रेगनेंसी न्यूज़ हो, मगर ज़्यादातर का मुझे लगता है कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रपोजल काइंड ऑफ एनर्जी है, या फ्रेंडली एनर्जी है कि हम दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह की। तो आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा सोच है, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, कुछ हद तक बहुत कंपल्सिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिडी भी फील करते हैं। मुझे लगता है थोड़े से ना वर्ल्डली पर्सन है, मैन ऑफ मटीरियल्स, काफ़ी हद तक ना उन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करते हैं कि घर शादी बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए घर, पैसा, फैमिली, ये सब कुछ ट्रेडिशन, ये सब कुछ होना चाहिए। तो उनके अंदर इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटीज़ कह लें, बहुत सोच है, बहुत सोच के काम करने वाली बात हो गई, थोड़ा सा डर भी है, खौफ भी है, घर बनाना, शादी करना, तो इस चीज़ के अभी वो उस तरह से रेडी नहीं है, मगर वो चाहते हैं ये करना, तो असल उनका मोटिव ही यही है, ठीक है। तो कुछ हद तक वो खौफ महसूस करते हैं, और काफ़ी सोचते हैं, मगर वो थोड़ा सा डाउट्स रखते हैं। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है ना, आपके जो एक्सक्यूज़ मी, आपके जो पर्सन है ना गाइस, आपके पर्सन जो वो थोड़ा सा ना टाइम लेंगे आपके साथ, हालांकि जिस तेज़ी से वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं उस तेज़ी से नहीं आएंगे, इनसिक्योर फील करते हैं। तो वो यही आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, रोमांटिक और पैशनेट सी। बहुत सी जहन में मेरे बातें हैं, उथल कूद होती रहती है बातों की, सोचों की, पैशंस बहुत ज़्यादा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और मगर मेरे अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी है, घर को लेके, शादी को लेके, फैमिली को लेके, रुपए पैसे को लेकर मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे ये सब कुछ चाहिए, मगर मैं घबराता भी हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, बात शुरुआत करते थोड़ा सा डिले हो सकता हूँ, देर लगा सकता हूँ, सोचूंगा, समझूंगा, एनालिटिकल हो सकता हूँ, मगर मैं लॉयल हूँ, मुझे बेईमान मत समझना। मैं खुल के बात करूँगा, फोकस करूँगा, तुम्हारे साथ खुल के बात करूँगा, हर चीज़ खोल के तुम्हारे आगे रखूँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्लो स्टडी चला जाए। मैं ज़्यादा तेज़ जंपिंग नहीं करना चाहता इस रिलेशनशिप में। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिल जाएगा। खुल के बात करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, सच बोलेंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा उनके गुस्से से परहेज़ करें। वो कहना चाहेंगे कि वो थोड़ा इनसिक्योर हैं और गुस्से को फील करते हैं, तो फैमिली को लेके भी घबराए रहते हैं। वो आपको बताना चाहेंगे कि वो चाहते हैं कि कोई एक्साइटमेंट में ना पड़ा जाए, कोई पिकनिक शिकनिक ना की जाए, थोड़ा समझ बूझ के साथ, अक्ल के साथ चला जाए। तो वो ऐसे चलना चाहेंगे आपके साथ, और थोड़ा सा ना चाहेंगे कि आप भी बातों को गौर करके, समझ के आगे बढ़ें। डेली डेली रूटीन लाइफ को फोकस किया करें, एक्साइटमेंट के बारे में ना सोचें। वो यही चाहेंगे आपको कहना, ठीक है। देखते हैं कि उनकी पर्सन की, उनकी अपनी ज़ात की जो एनर्जी है, जो वो आपको बताते हैं, वो क्या है।
अच्छा, जो सिंगल हैं आपके पर्सन के बारे में मैं यही कहूँगी, कम्युनिकेशन वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, वर्ल्डली पर्सन है, कुछ हद तक वो पैसा बनाना, घर बनाना, करियर बनाना, स्टडीज़ करना, अपना फ्यूचर सेव करना, कुछ इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है। मगर आपके जो पर्सन गाइज वो यही आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड की उनको कमी है, वो चाहते हैं, मगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ना, अपने फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजन इश्यूज़ हैं, सोसाइटी इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं आप लोगों के हो सकते हैं उनकी लाइफ में ना, इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी किसी भी वजह से हो सकती है, तो उनके अंदर हैं खौफ, इल्यूजन्स, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिले करेंगे, पहले आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको समझेंगे, फिर कहीं जाके कोई एक्शन लेंगे। तो वो यही बताना चाहते हैं, मैं जल्दी नहीं करूँगा, वो जल्दी नहीं करेंगे, स्लो और स्टडी रहेंगे आपके साथ, ताकि कुछ खराबियाँ ना हो जाएं। Let's see guys, Libra people's love interest, what their energy deep down, what actually in their personal life energy. Opal, let yourself sparkle and shine. You are guided to bold and show your bigger than life side to the world. इंस्पिरेशंस काफ़ी हैं उनकी लाइफ में, गोल्स बहुत हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। और ऑनेस्ट हैं, वही बात कि वो ऑनेस्ट हैं और बोल्ड हैं। उनकी लाइफ के जो उनके जो सपने हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनका जो पिक्चर फ्रेम है ना लाइफ का वो बहुत बड़ा है, कैनवस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो और अपनी अपनी ट्रू लाइफ को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है एज में कुछ लोगों के तो पर्सन ना छोटे हैं, या वो करियर के ऊपर फोकस किए हुए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जो वो दुनिया पे जाहिर करना चाहते हैं। आपके मामलात में भी वो आपकी फैमिली से मिलना, कमिटमेंट करना, ये सब कुछ चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर खौफ पल रहा है। Necktie. Okay, answered prayers. All your great work has opened the door of divine solutions and support. दुआओं पे तो वो बहुत फोकस किए हुए हैं ना, पॉजिटिव हैं। अच्छा, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं, काफ़ी इंस्पायर्ड पर्सन है। मैं आपको ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं ये पर्सन, और थोड़े से कंजर्वेटिव कह सकते हैं, थोड़े भी नहीं बल्कि ठीक ठाक कह सकते हैं, कंजर्वेटिव हैं। और अभी इनका ना फोकस सेल्फ फोकस है, ये थोड़ा सा ना अपने करियर को ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाना चाहेंगे। इनकी बहुत सी सोचें हैं और उसके लिए इनके बहुत से ड्रीम्स हैं जिनको ये फुलफिल करना चाहेंगे, और मैं समझती हूँ बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, आई मस्ट से। लेट्स सी द बैकग्राउंड एनर्जी। डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। देखा, यही मैं आपको कह रही हूँ कि अभी वो अपनी अपनी ज़ात पे तवज्जो देना चाहेंगी। यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। देखा, वो काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ स्पिरिचुअल पर्सन है आपके, ठीक है। स्पिरिचुअल हैं, कमिटेड हैं, ऑनेस्ट पर्सन है। देखिए, जो स्पिरिचुअल है और जो ऑनेस्ट होता है ना, वो कमिटेड हो जाता है। तो ये कमिटेड हैं, ये झूठ बोलने वालों में से नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं बोलेंगे भी तो सिर्फ इसलिए बोलेंगे कि कोई लॉस ना हो जाए, बिगर पिक्चर है उनकी नज़र में, जिसको सेव करने के लिए वो करेंगे, वरना डिसेप्शन वाइज एनर्जी लगती नहीं है। अच्छा गाइज, देखते हैं अगर वो आपसे बात करें, आपको कहीं कुछ ये लिब्रा मंथ, सॉरी मई मंथ में, तो वो क्या कहेंगे आपको? लिब्रा पीपल्स के पर्सन क्या कहेंगे लिब्रा पीपल को? अगर वो कोई बात करते हैं लिब्रा पीपल से, क्या कहना चाहेंगे इन द मंथ ऑफ मई 2021? जनरल बेस्ड, ओके। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू। देखा, यही बात कि उनको बहुत सी चीज़ें चाहिए कनेक्शन में, उनकी लाइफ में उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत कुछ चाहते हैं, थोड़ा सा वर्ल्डली हैं मगर स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है। काफ़ी कनेक्टेड हैं ये, मैं समझती हूँ कि ऐसे पर्सन अच्छे होते हैं। डर लगते हैं, स्लो मूविंग होते हैं ना, नॉर्मली जंपिंग नहीं करते, जल्दी जल्दी फैसले नहीं करते, सोच सोच के ताकि कुछ गलत ना हो, सब कुछ एवेलुएट करते हैं, कहीं पर भी कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। हर चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए यू आर सो वेरी स्पेशल, आई वॉन्डर। तो आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए,
ये उनके लिए बहुत ही हैरानगी की बात है कि आप इतने स्पेशल हैं उनके लिए, बल्कि आप हैं ही स्पेशल। और वो अक्सर आपको सोच सोच के ही हैरान होते हैं कि आपको क्या बना दिया कुदरत ने। आई एम एगर टू टेक एक्शन, आई वुडेंट एवर गिव अप ऑन अस, आई फाइंड अ परफेक्ट पर्सन। देखा, वो एक्शन लेना चाहते हैं और उन्होंने गिव अप भी नहीं किया, मगर वो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके ऊपर फोकस करेंगे। परफेक्ट पर्सन, वो आपके अंदर एक परफेक्ट पर्सन को ढूंढ रहे हैं, ये उन्होंने ढूंढ लिया है। वो परफेक्टनेस चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। अर्थ जो होते हैं, अर्थली एनर्जी ज़्यादातर परफेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देती है। थोड़ा सा भी झूल नहीं चाहिए इनको। द सेपरेशन इज किलिंग मी, प्लीज स्टे इन माई लाइफ। कुछ लोगों की सेपरेशन हुई होगी, या डिस्टेंस में हैं, या आप लोगों की जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रैवल डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर कोई मेंटली डिस्टेंस है। तो शायद इसी वजह से यहाँ पे शैडो साइड आई हुई है, कोई नेगेटिव साइड है इस कनेक्शन में। कोई भी हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्टडी इश्यूज हो सकते हैं, मनी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो भी हैं आपको मालूम है कि क्या इश्यूज हैं, तो वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। यू आर रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप लोग गलत भी हैं किसी बातों में गाइस। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके जो सोचे हैं ना फैसले, या सोचें, या जो भी आपने किया है, कहीं ना कहीं उसमें आप गलत हैं। ये शैडो साइड की ही वाइब्स आ रही हैं फिर से। चलें देखते हैं आपके पर्सन मज़ीद आपको क्या कहेंगे। चलें जी, ये कार्ड्स गिरे हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, काफ़ी सारे हैं। आई एम वेरी जेलस पर्सन, डोंट हिट माई ईगो। ओए होए कहते हैं मेरी ईगो को हिट नहीं करना, मैं बहुत जेलस बंदा हूँ। मेरी ईगो को हिट किया ना तो बुरा हो जाएगा। ओके, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। या कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि कल क्या हो जाए। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें कुछ पता है? खबर है? मुझे भी नहीं है गाइस, आपको क्या होगी, उनको भी नहीं है। यही है कि लॉन्ग प्लानिंग चैप्टर्स लॉन्ग प्लानिंग पे ना किए जाएं। आई जस्ट ड्रीम एंड विशिंग फॉर एवरीथिंग। देखा, फिर वही बात, ये थोड़े से वर्ली बंदा है, इसको हर चीज़ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, इसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आई वरी अबाउट अस अ लॉट, लव इज़ द ब्रिज बिटवीन यू एंड मी एंड एवरीथिंग। हाँ ना, इतनी टफ शेड्यूल में भी वो आपको सोचे बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना, वो यही कह रहे हैं कि हम परेशान होता हूँ हमारे लिए। और मैं हमारे दरमियान में ना जो ब्रिज है, जो पुल है, जो एक रास्ता बनाता है, हम दोनों को जोड़ता है, वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। आई कैन सी यू एज माई वाइफ। लो जी, आपको तो वो वाइफ के रूप में देखते हैं। अगर आप मैस्कुलिन हैं तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपको हस्बैंड के रूप में देखना चाहती हैं। The hardest prison to escape from is the mind. Love is the sea where intellect drawn. बताना चाहते हैं कि भाई इतने प्रैक्टिकल पर्सन होकर भी ना वो कहीं ना कहीं डूब रहे हैं, क्योंकि जो माइंड है ना उनका, वो कंट्रोल से बाहर है। और उस जो लव है उसने कैप्चर कर लिया है उनके माइंड को। यहाँ पे माइंड का बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। आई एम फाइटिंग माई फीलिंग्स फॉर यू, देर इज़ सो मच अट्रैक्शन। एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम है ना, एक्सेप्ट करने में भी उन्हें इशू हो रहा है आपको, कि उन्हें हैरत हो रही है कि इतना स्पेशल बंदा है कि मेरे लिए इतना स्पेशल हो गया। उन्हें भी हैरत हो रही है कि मतलब इतने प्रैक्टिकल वो पर्सन है, और कोई उनके लिए इतना स्पेशल है कि वो बस सोचे जाते हैं, फिर खुद से उन्हें झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने आप से कि आपको जहन से निकालें। मे बी लव इज़ द आंसर। मुझे लगता है थोड़े से श्योर नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, टाइम लेंगे, वो यही बताना चाहते हैं। द थॉट ऑफ यू विद सम वन एल्स ड्राइव मी क्रेजी, आई फील जेलस। सेकेंड टाइम आया कि वो जेलस फील करता है। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, डोंट हिट माई ईगो। तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट होती है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आपके हस्बैंड हैं तो आपको मालूम है कि ये एनर्जी ऐसे है कि वो नॉर्मल रूटीन लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक्साइटमेंट के मूड में नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। और दूसरा ये कि उनको अपनी फैमिली को लेके, अपने प्रोग्रेस को, करियर को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए थोड़ा सा वो अपसेट भी हैं। तो उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं उनको इसी वजह से भी लगता होगा कि आप गलत हैं। और हर न्यू फोकस, न्यू काइंड ऑफ रियलाइजेशन इस रिलेशनशिप में डेवलप हो जाएगी। ट्रुथ, ऑनेस्टी
आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ये प्लस पॉइंट है। बहरहाल उनको थोड़े से आपसे शिकवे शिकायतें भी हैं, तो आप उसकी तरफ ज़रा ध्यान करें। होप दिस रीडिंग मेक सेंस गाइस। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। दुआओं में याद रखें। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।